हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे निक वॉकर की। निक वॉकर ने अपने एक अपडेट शेयर करी है और ये बिल्कुल रिसेंट अपडेट है और काफ़ी ज़्यादा हैवी नज़र आ रहे हैं। आल्दो की अपर बॉडी काफ़ी हैवी नज़र आ रही है, उतनी क्लियर नहीं है जितनी होनी चाहिए। बट मुझे उनके थाइज़ में थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहे हैं। और कुछ रूमर्स ये भी हैं कि शायद ये आर्नल्ड क्लासिक में compete करें। मतलब है कि उसके लिए एक तैयारी इन्होंने पकड़ी हुई है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये अगर यही अपडेट जो अब हम देख रहे हैं यही है फ़िलहाल, तो ये तो आर्नल्ड क्लासिक के लिए काफ़ी नहीं है। मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साइज़ वो साइज़ नहीं है इसके पास जो मेरे ख्याल में मिस्टर ओलंपिया के लिए चाहिए। इस साल जो है ना, मिस्टर ओलंपिया में जो बॉडी बिल्डर्स आए हैं उन्होंने जो अपने आप को प्रूफ किया है फिजिक के साथ, वो बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल है टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, इनका सबसे दूसरी बात ये है कि पिछले 2 साल से ये कहीं पर कम्पीट भी नहीं करे। अगर कर रहे हैं तो छोटे छोटे मुकाबलों में कम्पीट कर रहे हैं, इतने बड़े मुकाबलों में कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। सो ये काफ़ी एक मेरे ख्याल में मुश्किल मरहला होगा, क्योंकि फिलहाल हमें ये तो पता है कि सैमसन डोडा आ रहे हैं और सैमसन डोडा जो है वो आपको पता ही है मिस्टर ओलंपिया है, तो उसके साथ compete करना काफ़ी मुश्किल होगा इनके लिए इस फिजिक के साथ, इस साइज के साथ। लेट सपोज ये थोड़ा सा रिप्ट होके आते हैं, कंडीशन आते हैं, फिर भी मेरे ख्याल में सैमसन डोडा को compete करना बहुत ही मुश्किल होगा, अनलेस एंड अनटिल कि ये बिल्कुल ही सरप्राइज दे दे। मतलब है कि बस ऐसा एक सरप्राइज हो कि बस बंदा कहे कि वो वाव फैक्टर जो है ना वो लेकर आए, तो वो तो दूसरी बात है। अनलेस एंड अनटिल मुझे इस फिजिक के साथ हराते हुए सैमसन डोडा को या टॉप 3 में आते हुए भी मुश्किल लग रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इस बात के बारे में कि भाई पिछले 2 साल से ये कहीं पर compete नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात है मिस्टर ओलंपिया के बाद इनकी कुछ ज़्यादा ही तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं, अपडेट्स रेगुलरली आना शुरू हो गई हैं। उससे पहले बिल्कुल ही एकदम गायब थे मिस्टर ओलंपिया से पहले, या तो दिखाना नहीं चाहते थे या पता नहीं क्या कर रहे थे। और मिस्टर ओलंपिया के बाद बिल्कुल रेगुलर आ रहे हैं अपडेट्स के साथ और लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई मैं दिखता हूँ आजकल और ये और वो। तो पता नहीं इसकी क्या वजह हो सकती है, ये काफ़ी अजीब सी एक बात है टू बी ऑनेस्ट। मगर मुझे बड़े स्टेज पर बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों के साथ ये compete करते हुए दिखाई तो देते हैं, मगर वो पोजीशन मेंटेन रख पाएंगे जो इनकी एक पोजीशन थी पहले, कि लोग यही बात कर रहे थे कि भाई ये टॉप 5 में होंगे या टॉप 10 में होंगे। वो वाली पोजीशन जो है ना, वो इस फिजिक के साथ तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप लोग हमें कमेंट्स में बताएं कि आया आपको लगता है स्पेशली इनके थाइस का जो साइज़ है ना, वो मुझे काफ़ी थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टीफन की। स्टीफन जो है ये फ्रेंच बॉडी बिल्डर है, और आपको जिस तरह पता है कि क्लासिक के लिए कैटेगरी के लिए ये क्वालिफाई करते थे, मगर बड़े स्टेज पर अभी तक compete नहीं कर पाए थे और लोग देखना चाहते थे। एक मरतबा तो इनका कोई फैमिली मसला था, फिर कोई इंजरी का बहाना बना दिया जिस तरह निक वॉकर में हमने बनाया था, और फिर आखिर में अभी कहते हैं कि भाई मुझसे वेट कम कंट्रोल नहीं होता तो इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। दूसरी बात ये कि इनका जिस्म जो है ना, वो आप देख ले बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है जेनेटिकली, और वो एक जो इनके पास एडवांटेज है ना, वो तो बहुत ही मतलब एक ड्रीम जिस्म है इनका। आर्म्स देखे, शोल्डर्स देखे, चेस्ट बिल्कुल फिल्ड, मतलब है कि जो एक बॉडी बिल्डर मतलब है कि बिल्कुल एक सोच सकता है एक बंदा कि जहन में मुख्तलिफ बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स का तुम मुख्तलिफ पार्ट्स लो, किसी के शोल्डर्स, किसी के आर्म्स, किसी के चेस्ट, किसी की बैक, उस किस्म की एक फिजिक है इनकी। और अगर ये लेट सपोज आते हैं स्टेज पर और compete करते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छे अच्छे और तगड़े तगड़े बॉडी बिल्डर्स को ये पीछे छोड़ जाएंगे ओपन में। मगर इनको ऐसा ना हो निक वॉकर का रोग लग गया हो, निक वॉकर नहीं, निकजेला की, निकजेला का
रोग लग गया हो कि हर दफ़ा ऐलान तो कर लेते हैं मगर फिर जब आता है कंपटीशन का दिन तो गायब हो जाते हैं। फ़िलहाल तक तो इनके साथ यही चल रहा है, मगर उम्मीद यही है कि ये compete करेंगे इस मरतबा ओपन में, और डेफिनेटली ओपन में ये क्वालिफाई भी कर पाएंगे। और अगर क्वालिफाई इन्होंने किया और आ गए तो मैं तो कहता हूँ कि ये बंदा डेफिनेटली टॉप 10 में तो आएगा। अब अभी देखिए, अब टॉप 5 की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि हर साल जो है ना नए और बहुत ही बेहतरीन बॉडी बिल्डर्स आ रहे हैं, मगर इनका जो गिफ्टेड एक फिजिक है ना, ये आप देख लें इनका जो मतलब है कि एक एक मसल बिल्कुल सेपरेट है। एक एक मसल आपको मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा मसल्स की सेपरेशन कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी। सो ही हैज़ अ ब्यूटीफुल बॉडी, वो खूबसूरत जिसको देखने को बार बार दिल करता है, इस तरह की एक बॉडी है। सो देखते हैं कि ये इस साल मिस्टर ओलंपिया में मैन ओपन में ये compete करने आते हैं या नहीं आते। हमारी तो दुआ है और बल्कि हमारी ख्वाहिश है कि हम इनको देख लें और इस तरह रेगुलर अपडेट ये देखते रहें ताकि हमें पता रहे कि भाई ये कहाँ पर जाकर रोकने वाले हैं ये बंदा। ऑन द स्टेज तो मेरे ख्याल में बहुत सारों को पीछे छोड़ जाएगा। जिस्म बहुत ज़्यादा खूबसूरत है इनका, मैं तो तारीफ़ बल्कि मैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं इसके बारे में। आखिर में हम बात करेंगे क्रिस बमस्टेड की। क्रिस बमस्टेड ने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि भाई यही मेरा आखिरी शो था जिसमें मैंने compete किया और फ़न के लिए किया और मुझे काफ़ी मज़ा आया। ना मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था और ना मैं कुछ ज़्यादा इससे मुझे कुछ चाहिए था। मैं बस देखना चाहता था अपने आप को स्टेज पे, बड़े स्टेज पर और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के साथ compete करते हुए। ये इनके जो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है उसके मुताबिक इनका आखिरी एक स्टेटमेंट था कि भाई ये मेरा आखिरी मुकाबला था, मेरी बस हो गई है। और 7-8 साल मैंने compete किया है, मुझे काफ़ी मज़ा आया और मेरा अभी इरादा कोई नहीं है। बट लोग ये कह रहे हैं कि भाई नेवर से नेवर, और क्रिस बमस्टेड को तो यही कह रहे हैं कि भाई वाकई में आपने काफ़ी साल हमें एंटरटेन किया, हमें आपका इंतज़ार रहा, मगर हम आपको वाकई में अब देखना चाहते हैं बड़े स्टेज पर। बड़े स्टेज से मतलब है मेंस ओपन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का ये मानना है और ये कह रहे हैं कि भाई इस बंदे को जीतना चाहिए था ये मुकाबला, ये इनके साथ ज़्यादती हुई है। और जो दूसरा बॉडी बिल्डर है मार्टिन, वो नहीं जीतना, मतलब है कि उसके मुकाबले में ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। बहुत ज़्यादा फैंस है ऑलरेडी, हम जानते हैं इसके दुनिया में इसके बहुत ज़्यादा फ़ैन है और डेफिनेटली इनके फैंस को यही लगता है कि मिस्टर ओलंपिया का मुकाबला यही जीतेंगे। मगर अगर आप मार्टिन फिट्जवाटर का हम आपको आगे दिखाएंगे और इनका जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस था, आप इसमें देखें साइज़ का डिफरेंस दूसरे बॉडी बिल्डर्स के साथ भी अगर आप देख ले तो इसमें जो सबसे कमज़ोर बॉडी बिल्डर मसल्स वाइज दिख रहे हैं वो क्रिस बमस्टेड ही दिख रहे हैं। जो जर्मन बॉडी बिल्डर है वो थोड़े से कमज़ोर दिख रहे हैं, मगर मेरे ख्याल में अगर आप साइज़ वाइज देख लें तो थोड़े से कमज़ोर यही दिख रहे हैं। और उसकी वजह ये नहीं है कि भाई ये कर नहीं सकते हैं, 1-2 महीने में आप कितना साइज़ गेन कर लोगे इनके, क्योंकि अभी तक ये जिस कैटेगरी में compete करते रहे मेंस क्लासिक में, उसमें इनके पास उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, तो ये अपने आप को इतना ज़्यादा हैवी लोड नहीं करते हैं, इतने थिक नहीं आते हैं, क्योंकि एक सर्टन वेट में इन्होंने अपना फिजिक दिखाना होता है, मसल्स दिखाने होते हैं। दूसरी तरफ जो है मार्टिन की अगर सिर्फ बात कर ले तो मार्टिन के पास एक खुला मैदान था इतने सालों से और वो बस लोड ही करता जा रहा था कि भाई मसल्स गेन करो, मसल्स गेन करो, मसल्स गेन करो। और यही मेंस ओपन का सबसे बड़ा वो एडवांटेज भी होता है और यही सबसे बड़ी बात होती है कि भाई आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और ना कोई बाउंड्री होती कि भाई कितना करना है, जब तक आपका जिस्म पूरी तरह भर ना जाए। आप देख लेना मार्टिन का जिस्म पूरी तरह भरा हुआ है, जबकि क्रिस बमस्टेड का जिस्म अभी भी लग रहा है कि खाली है।
آبویسلی اسی وجہ سے لگ رہا ہے خالی ہے کیونکہ وہ اس کے پاس وہ تھا ہی نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اجازت تھی ہی نہیں، وہ مارجن تھا ہی نہیں کہ وہ اپنے اوپر لوڈ کرے مسلس کو. تو اس لیے وہ تھوڑا سا اس کا جسم تھوڑا سا خالی رہ گیا. تو 2 مہینے میں وہ بھر تو نہیں سکتا ہے. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. شاید اگلے سال اگر لیٹ سپوز 2025 کے لیے یہ کمپیٹ کرتے ہیں مینز اوپن کے لیے، اور یہ ریگولرلی اپنے آپ کو لوڈ کرتے رہتے ہیں، مسلس گین کرتے ہیں، تو میرے خیال میں وائی ناٹ کر سکتے ہیں یہ اپنے آپ کو اتنا فل کر سکتے ہیں اپنا جسم کو، اور ہیوی آ سکتے ہیں. اور آبویسلی پھر یہ کافی اچھے باڈی بلڈرز کو پھر ہرا سکتے ہیں. مگر فی الحال اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی مارٹن کو نہیں جیتنا چاہیے تھا اور یہ فیوریٹزم تھی اور یہ تھا، خواہش تو ہو سکتی ہے بہت زیادہ لوگوں کی کہ ان کو دینا چاہیے تھا. دوسرے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خواہش یہ بھی ہے کہ دے دیتے، اور تاکہ اگلے سال جو ہے نا مس اولمپیا میں یہ واپس آ جائیں، تو یہ ان کے لیے ایک بوسٹ اپ ہوتا. بات تو صحیح ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ججز کو اپنی ریپوٹیشن کا بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ویسی مفت میں نہ دے، ٹھیک ہے نا. سو دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ ہے، سو مارٹن سے آپ یہ نہیں چیز الگ کر سکتے کہ مارٹن جو تھا مین اوپن میں وہ ان سے برا یا ہلکا دکھ رہا تھا. وہ بالکل زبردست دکھ رہا تھا اور ہیوی دکھ رہا تھا اور اچھا دکھ رہا تھا. یہ تھوڑا سے مطلب ہے کہ کمزور دکھ رہے تھے، اور اس کی وجہ ہم نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ کیوں. اور وہی ایک وجہ تھی سب سے بڑی کہ وہ اس وجہ سے ہلکے دکھ رہے تھے، اور تھوڑے سے وہ ان کا مطلب ہے کہ مسل سائز کم تھا، تو اس لیے یہ نہیں جیت پایا. اگر میرے خیال میں ان کے پاس 4 سے 5 مہینے بھی ہوتے نا، تو 4 سے 5 مہینے میں بھی یہ ٹھیک ٹھاک سائز گین کر لیتے، اور پھر مقابلہ میرے خیال میں کافی اچھا ہوتا، اور پھر یہ ہرا سکتے تھے ایزیلی مارٹن کو. کیونکہ ان کے پاس دیکھیں شیپ تو ہے، صرف سائز کی کمی ہے، اور سائز کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. 2 مہینے میں آپ سائز گین نہیں کر سکتے. یہ باڈی بلڈنگ ہے، کوئی وہ تو نہیں ہے کہ بھائی آپ نے اوپر سے ڈالنا شروع کر دیا ریت اور وہ بس بڑھتا گیا. یہ دیکھیں اس میں آپ چیک کر لیں، ان کا سائز چیک کر لیں، ان کا سائز چیک کر لیں. سو کافی زیادہ فرق ہے. تائز آپ چیک کر لیں، ان کے تائز کافی تھک ہے مارٹن کے، جبکہ وہ دوسری سائڈ پہ سی بم کے تائز کافی کمزور ہے. اپر باڈی اگر آپ دیکھ لیں، دیکھیے مسکولر پوز میں اگر آپ چیک کر لیں نا، تو ان کا پورا فریم بھرا ہوا نظر آتا ہے. ادھر کرس بمسٹر کا خالی آپ کو بہت زیادہ خالی نظر آتا ہے، بہت جگہ خالی ہیں ان کے فریم میں. سو فریم کو فل کرنے کے لیے 1-2 مہینے کافی نہیں ہوتے. یہ جب مارٹن، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، مارٹن نے جب پچھلے سال جیتا تھا تو پھر اس کے بعد 2-3 مہینے انہوں نے دبا کے اپنے فریم کو بھرا تھا، اور اس کے بعد یہ سائز گین کیا. یعنی آپ اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ سی بم کو دینا چاہیے تھا یا کہ مارٹن کو دینا چاہیے تھا یہ کمپٹیشن. اور دوسری بات یہ ہے کہ سی بم کو ریٹائرمنٹ واپس لینی چاہیے یا نہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.